नमस्ते बच्चों। बाल्यावस्था के कुछ संवेगों के बारे में हम पढ़ रहे थे और सबसे पहला संवेग हमने पढ़ा था भय, जो कि हमने भाग 5 में पढ़ा था। आज हम भाग 6 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बाल्यावस्था के संवेग क्रोध के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, बालकों में जो क्रोध होता है वो अन्य संवेगों की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है और इसका कारण ये होता है कि बालक अत्यंत ही छोटी उम्र से यह समझ जाता है कि जिस बात को वो किसी तरीके से नहीं मनवा सकता है ना बड़ों से, वो उसे क्रोध संवेग से अभिव्यक्त करके आसानी से मनवा लेता है। तो इसीलिए ये संवेग ऐसा है जो कि बच्चों के द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। क्रोध उनके द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। क्रोध करके बच्चे मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं और माता पिता का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और जब भी छोटा बच्चा होता है ना बच्चों, उसके सामने क्या होता है कि दिन प्रतिदिन नई नई परिस्थितियां आती रहती है और जब कभी बालक इन नवीन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वो क्रोध करने लग जाता है। बच्चों, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो ये समझने लगता है कि कई मनोवांछित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्रोध एक अनोखा अस्त्र है और इस तरह से माता पिता का ध्यान स्वतः ही बालक की ओर आकर्षित हो जाता है और अब वह भय संवेग की अभिव्यक्ति के स्थान पर क्रोध संवेग की अभिव्यक्ति ज़्यादा करने लगता है। अब बच्चों, क्रोध कई प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में अवरोध। जब कोई बच्चा कुछ अपना कार्य कर रहा है, जैसे कि वो खेल रहा है, और यदि खेलते वक्त आप उसकी शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करें, जैसे कि वो पेंटिंग कर रहा है या किसी खिलौने से बार बार एक ही स्टाइल में खेल रहा है, आप उसका हाथ रोकें या उसके हाथ से पेंसिल ब्रश ले लें अगर वो पेंट कर रहा है तो, यानी कि आपने क्या किया, किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न कर दी और जैसे ही बाधा आती है बालक क्रोध करने लग जाता है। इसी प्रकार अगर बच्चा खेल रहा है, आपने उसके हाथ से खिलौना छीन लिया तो भी बच्चा क्रोध करने लग जाता है। बच्चों, एक बालक अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी क्रोध करता है और यदि माता पिता उस पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं या दूसरे बच्चे को लेकर के प्यार करते हैं तो भी बालक क्रोध करता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। यदि किसी बालक को अनावश्यक बार बार चिढ़ाया जाए, बेवजह डांटा फटकारा जाए तो भी वो क्रोध का प्रदर्शन करने लग जाता है। और बच्चों, आलोचना करने पर, मतलब बच्चे की कमियां निकालें और हम उसकी आलोचना करें, उसकी टीका टिप्पणी करें और दूसरे व्यक्ति के समक्ष अगर हम ऐसा करें तो बच्चा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी आलोचना दूसरे व्यक्ति के सामने की जाए और इतनी बात को तो बच्चा भी समझता है। तो उसे क्या लगता है कि मुझे अपमानित किया जा रहा है और वह क्रोध करने लगता है। निराशा और असफलता, ये दोनों बच्चों क्रोध उत्पन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चा किसी कार्य को बार बार कर रहा है और हर बार उसे असफलता हाथ लगती है तो वो उदास और निराश हो जाता है और क्रोध करने लगता है। जैसे बच्चों की हम एक सोचें कि बालक कहीं ऊपर की ओर चढ़ना चाह रहा है, वो किसी स्टूल को अपने हाथ से खिसकाने की कोशिश करता है, वहाँ तक ले जाता है, वो बार बार अपने पंजों पे खड़ा होके, स्टूल पे खड़ा होके कोशिश करे किसी चीज़ पर पहुँचने की और फिर भी नहीं पहुँच पाता है ना, तो अंत में वो क्या करने लग जाता है, क्रोध करने लग जाता है, उसे गुस्सा आने लग जाता है। तो बच्चा खिन्न हो जाता है और क्रोध आ जाता है। जब समायोजन का अभाव हो, समायोजन कहाँ बच्चों, चाहे वो स्कूल में हो, आस पड़ोस के बालकों में हो, प्रतिदिन अपने घर में हो या फिर खेलने वाले बच्चों के साथ हो या नए वातावरण के साथ हो, यदि बालक इन सभी के साथ समायोजन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है ना, तो भी उसे क्रोध आने लगता है। और बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है इच्छा पूर्ति में कमी होना। यदि बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं की जाए और सिर्फ उसे आश्वासन देते रहें कि हम इस दिन ये ले आएंगे, तब ये कर लेंगे, उस दिन करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अगर हम वैसा करें नहीं
तो बालक को क्रोध आने लगता है और धीरे धीरे वो माता पिता की बात पर विश्वास करना भी छोड़ देता है। अगर बच्चा किसी जायज वस्तु की मांग करता है तो उस वस्तु को दिला देना चाहिए, और अगर आपने उन्हें वादा किया है तो उस वादे को पूरा करना चाहिए, अगर वो जायज मांग है तो। अन्यथा बच्चे को समझाना चाहिए कि उसकी मांग कैसी है, किस प्रकार की है, और हम उसकी किस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं और किसकी नहीं। अधिकार छीन लेने पर भी बालक को क्रोध आता है। जैसे यदि माता पिता दूसरे बच्चे को लेकर प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, खिलौना खेलने को देते हैं, तो बालक को ऐसा लगता है कि मेरी जगह किसी और को दी जा रही है और मेरा अधिकार छीना जा रहा है। तो ऐसे में बच्चे को क्या होता है, क्रोध आने लग जाता है। दूसरे बालकों से अगर उसकी तुलना की जाए और फिर उसे नीचा दिखाया जाए, पहले तो तुलना की जाए और तुलना करके उसे नीचे दिखाया जाए कि देखो ये कर लेता है, ये बालक ऐसा करता है, वो बालक ऐसा करता है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं करते हो, तो ये सब क्या है, उसे अपमानित करना है। तो ऐसा करने पर वो चिढ़ जाता है, उसमें हीन भावना और कुंठा आ जाती है, और ऐसा होने पर उसको क्रोध आ जाता है। जब कभी बच्चा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कार्य कर ले, क्योंकि हम उसे दे दें और उसने कार्य कर लिया, और वो नहीं कर पाए, कभी कार्य अधिक होने पर, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर, अगर कभी बच्चा किसी कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो भी बच्चे को क्रोध आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की बालक में एक भावना जन्म लेने लगती है कि उसे अपनी हार या ये कहना कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा या मुझसे ये नहीं हो सकता, उसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो उसे क्रोध आता है, वो गुस्सा करता है। घर में भी बालकों से कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, हाथ बटाने को कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को असहाय भी महसूस करता है और उसको क्रोध आता है। बच्चों, एक साधारण सा आगे वाला रीज़न है कि बीमारी और शारीरिक दुर्बलता, वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि बीमारी की स्थिति में जब कमज़ोरी आ जाती है और बहुत सारे कार्य करने में जब अपने आप को व्यक्ति असक्षम पाता है तो उसे क्रोध आता है। शरीर की आंतरिक दशाएं, शरीर की आंतरिक दशाएं जैसे कि भूख, प्यास, थकान, अनिद्रा, पेट दर्द, सिर दर्द आदि अवस्थाएं भी क्रोध उत्पन्न करने का प्रमुख कारण होते हैं। जब बालक छोटा होता है ना, उसे भूख लगती तो वो रोता है, चिल्लाता है, और अगर उसे सही समय पर खाना नहीं दिया जाता है और फिर उसे कहा जाए कि वो पढ़ ले, लिख ले या कोई अपना दूसरा काम कर ले, तो उसे क्या होता है, क्रोध आता है, वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है। अरुचिकर कार्यों के संपादन में, जिस कार्य में बच्चे को बिल्कुल भी आनंद नहीं आता, रुचि नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है ना, और उसे वो कार्य करने को हम कह दें तो बच्चे को क्रोध आने लगता है। जैसे कुछ बच्चे ना काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसे हम आलसी की श्रेणी में रखते हैं। कपड़ा धोना, घर की साफ सफाई करना, बिस्तर बिछाना, समेटना इत्यादि कार्य जो छोटे छोटे कार्य होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं, और यदि उन्हें इन कार्यों में लगाएं हम और उनसे कहें कि वो ये कार्य करें, और उनको अगर कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर बालक आलसी प्रवृत्ति का भी है, तो भी उसे क्रोध आता है। असहाय महसूस करने पर, जब वह कार्य करे और कार्य करते वक्त कार्य नहीं हो पाए और वह किसी थर्ड पर्सन की जब सहायता लेता है और वो अपने आप को असहाय महसूस करता है तो खिन्न हो जाता है, और खिन्नता में वो स्वयं पर क्रोध करता है। बार बार डांटने और मारने पीटने पर, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन दिया जाए, दूसरों के सामने भी मारा पीटा जाए, गाली गलौज किया जाए और उल्हाना दिया जाए, तो बच्चा इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है और क्या करता है, क्रोध करने लग जाता है। तो बच्चों, ये सारे कारण थे जिससे कि बालक को क्रोध आता है। अब हम बात करते हैं क्रोध की अनुक्रियाओं के बारे में। दो प्रकार की क्रोध की अनुक्रियाएं होती है, आवेगशील अनुक्रिया और अवरोधित अनुक्रिया।
आवेगशील अनुक्रियाएं क्या होती है बच्चों? आक्रामक व्यवहार भी हम इसे कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या चीज किसी के भी प्रति बालक मारने, पीटने, हाथ पैर दीवार पर मारना, जमीन पर पटकना, बाल नोचना, गाली गलौज करना, पैरों से ठोकर मारना, थूकना आदि प्रकार की जो अनुक्रियाएं करने लग जाता है उसे हम आवेगशील अनुक्रियाएं कहते हैं। दूसरी होती है, यानी कि वो आवेग में आकर के ऐसा करता है। दूसरी होती है अवरोधित अनुक्रियाएं। जब बालक अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है लेकिन उसे अपने भीतर दबा लेता है और ऐसी स्थिति में अवरोधित अनुक्रियाओं को अपनाने लगता है। ऐसी स्थिति में बालक उन सब चीज़ों से, व्यक्तियों से, जानवरों से, पशुओं से दूर रहता है जिस पर कि उसे क्रोध आता है। तो वो उदासीनता, तटस्थता को अपनाता है। अक्सर बच्चों बालक ऐसा तब करते हैं जबकि उन्हें ये डर होता है कि उन्हें पेरेंट्स डांटेंगे या समाज में उनकी निंदा होगी या उन्हें उलाहना दिया जाएगा, तो वो अवरोधित अनुक्रियाएं अपनाने लग जाते हैं। और बच्चा ऐसी स्थिति में ऊपर से तो बहुत धीर, गंभीर, शांत दिखता है लेकिन अंदर से वो क्या होता है? क्रोध से पूरा भरा हुआ होता है। और बच्चों ये जो स्थिति होती है ना, ये बहुत ही घातक होती है और कई बार उनके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं और यही भावना उनके अंदर बदला लेने की भावना को भी प्रेरित कर देती है। बच्चों लेकिन बच्चा जब क्रोध की अवस्था में है वो आक्रामक व्यवहार करेगा या अवरोधित व्यवहार, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। जब बालक माता पिता या संरक्षकों के कारण घर में क्रोध नहीं कर पाता है ना, तो वो क्या करता है? क्रोध का प्रदर्शन अपने छोटे भाई बहनों के बीच में करता है। और क्रोध का प्रदर्शन बच्चे कैसे करते हैं? रोकर, चिल्लाकर, जमीन पर लेटकर, चीज़ों को फेंक कर, लड़ाई झगड़ा करके, है ना, या दूसरे व्यक्तियों को नेग्लेक्ट करना, बाल नोचना, इस तरह की हरकतें करके वो अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। तो ये दो प्रकार की क्रोध की अनुक्रिया होती है, आवेगशील और अवरोधित अनुक्रियाएं। अब हम बात करते हैं क्रोध पर नियंत्रण पाने के उपाय। क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है बच्चों? सबसे पहला तरीका होता है कि घर का जो वातावरण है ना, वो बहुत ही सुंदर, शांतिप्रिय, स्वच्छ और अच्छा, प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए। घर के सभी सदस्य आपस में हिल मिल कर रहते हों, कलह नहीं होता हो, यह आवश्यक है। बालकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो जाए, विशेषकर किसकी बच्चों? भूख की, प्यास की, आराम की, नींद की, संतुष्टि की, जिनसे उन्हें संतुष्टि मिलती ना, आत्मसंतुष्टि, उन आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर हो जाए। जब बालक बच्चों अनावश्यक नहीं छेड़ना चाहिए। कब? जबकि बालक किसी कार्य को पूरे तन मन से लीन होकर के कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। बस उसकी क्रियाओं पर हमें निगरानी रखनी चाहिए कि कोई भी क्रिया उसकी ऐसी नहीं हो जो उसके लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो। दूसरों के सामने बच्चों कभी भी बालकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में हीन भावना और कुंठा पनपती है। बालकों को बात बात पर डांटना, फटकारना और छोटी छोटी बातों पर पीटना नहीं चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए बच्चों कि बालकों का ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगा रहे, वो अच्छे अच्छे कार्य करें और सभी उनकी प्रशंसा करें। और प्रशंसा करने से बालक का क्रोध वैसे ही खत्म हो जाएगा। बालक अगर किसी कार्य में असफल हो गया सपोज, तो उसे डिप्रेशन में या हम कहें अवसाद में नहीं आने देना चाहिए, बल्कि उसे निराशा, हताशा, उदासी आदि से बचाना चाहिए। उसे साहसिक धार्मिक कहानियाँ सुनानी चाहिए और निराशा की स्थिति में वीर पुरुषों की जीवनियाँ बतानी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से हम सही ढंग से और बैलेंस्ड बिहेवियर कर सकें, ये चीज़ उनमें आ जाए। बालकों के ऊपर कठोर नियंत्रण बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ना तो देखो बच्चों ऐसा हो कि उसे बहुत सारी आज़ादी दे दें कि बच्चा बिगड़ जाए, और ना ही ऐसा कि अत्यधिक कठोर नियंत्रण हो
तो दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों क्या होते हैं कि जो बालक होता है ना, वो हठी, क्रोधी, जिद्दी हो जाता है। इसलिए बच्चों को एक सामान्य व्यवहार के रूप में रखना चाहिए। जहाँ नियंत्रण रखना आवश्यक है वहाँ नियंत्रण रखें, लेकिन जहाँ आज़ादी दे सकते हैं उस जगह आज़ादी देनी चाहिए। बच्चों, अगर बालक किसी बात से चिढ़ता है तो उसे चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। बच्चा अगर किसी चीज़ की मांग करता है जो कि उसके लिए लाभदायी है, बिल्कुल किसी तरह से हानिकारक नहीं है, तो ऐसी वस्तु को माता पिता को उसे दिला देना चाहिए। बालक को झूठी दिलासा कभी नहीं देनी चाहिए कि हम ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उसे वास्तविकता से परिचित होते रहना चाहिए और हमें करवाते रहना चाहिए। हमेशा बालक से कार्य उतना ही करवाएं जितनी की बालक की क्षमता है। जब उसकी शक्ति का ह्रास होता है तो वो क्रोधित होता है। कभी कभी बालक बच्चों माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी गुस्सा करता है, क्रोधता है। ठीक है, तो ध्यान आकर्षण आप पेरेंट्स अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उन्हें देना चाहिए, तो वो अपने आप क्रोध करना छोड़ देगा। बालकों की निंदा, उपेक्षा, तिरस्कार नहीं करना चाहिए और इस पेशों के समक्ष तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे कि बालक में क्रोध पनपे ही नहीं। तो बच्चों, जब भी बालक क्रोधित हो तो उससे अधिक बातचीत करके क्रोध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी तरह से अपना क्रोध भूल जाए और किसी रचनात्मक कार्य में लग जाए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा क्रोध के बारे में। धन्यवाद।